हेलो अस्सलाम वालेकुम। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जैसा कि आपको मालूम है, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था। उसका एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा। इस प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा को हम लोग कहते हैं एलजी। और मुझे अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर ये प्लांट लाइक हैं तो इनको प्लांट में क्यों नहीं डाला, प्लांट से बाहर क्यों निकाला है। तो मैं आपको 3 अहम तरीन रीज़न देता हूँ। 3-4 ऐसे अहम तरीन रीज़न हैं जिससे पता चलता है कि वाई एलजी शुड नॉट बी इंक्लूड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इन किंगडम प्लांटिंग। सबसे पहले ये कि जो एलजी है वो मेजॉरिटी दे आर लाइव इन, दे आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक लाइफ। जो एलजी हैं वो पानी में मेजॉरिटी में रहती हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स इस दुनिया में मेजॉरिटी टेरेस्ट्रियल हैं। दूसरी चीज़ एलजी की कि एलजी फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनका जो मेन है वो क्लोरोफिल बी है और क्लोरोफिल ए। एलजी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए से करते हैं। वेयर एज इन प्लांट्स, जो प्लांट हैं उनका मेन जो मेजर फोटोसिंथेटिक मटेरियल है वो क्लोरोफिल ए से होता है, जिसको हम कहते हैं येलो ग्रीन कलर। फिर जो एलजी हैं वो डिवाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स कंपोजिशंस। पिगमेंट कंपोजिशन का मतलब ग्रीन एलजी, ब्लू एलजी, रेड एलजी, ब्राउन एलजी। तो एलजी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कंपोजिशन। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स एंड ट्रिक्योफाइट्स। दूसरी चौथी सबसे अहम तरीन बात जो प्लांट और एलजी में डिफरेंट है वो ये है कि ये जो एलजी हैं ये यूनिसेलुलर भी हैं और एलजी मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। तो अगर हम किंगडम प्लांटिंग की बात करें, नो वन प्लांट आर यूनिसेलुलर, ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। तो ये वो डिसिमिलरिटीज़ हैं, बड़ी मेजर डिसिमिलरिटीज़, अभी माइनर और भी हैं। ये वो मेजर डिसिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से एलजी को प्लांटी से निकाल कर अलग दर्जा दे दिया है। और मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, इट इज़ नॉट इंक्लूड टू योर कोर्स के 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की बजाय आजकल पूरी दुनिया में 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन पढ़ाया जा रहा है। उसमें इस एलजी को अलग से किंगडम बना दिया है और उसका नाम है किंगडम क्रोमोमिस्टा। यानी एक किंगडम मोनेरा का, एक किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का, एक किंगडम फंजाई का, एक किंगडम एनिमल का एनिमिलिया, एक किंगडम प्लांटी का, तो एक किंगडम सिर्फ एलजी के नाम से मंसूब है जिसका नाम है किंगडम क्रोमोमिस्टा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो 1970 में आया था, 1969-70 में, अब वो ख़त्म हो चुका। अब उसकी बजाय 6 किंगडम है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूड टू योर कोर्स। तो ये वो डिसिमिलरिटीज़ हैं जिससे हमने एलजी को निकाल कर अलग, एक यूँ समझ लीजिए प्लांट से निकाल कर हमने प्रोटोक्टिस्टा में डाला है। हम पढ़ते हैं एलजी को 2 डिफरेंट तरीके से। एक जिसका नाम है यूनिसेलुलर एलजी, एंड दिस यूनिसेलुलर एलजी इज़ नोन एज क्लोरेला प्लांट। फिर आपकी बुक में एक और एलजी इंक्लूड है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर एलजी, एंड दिस मल्टी सेलुलर एलजी इज़ कॉल्ड एज अल्वा प्लांट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लोरेला पढ़ा चुका हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अल्वा प्लांट के बारे में। ये अल्वा प्लांट किस तरह से पढ़ना है, इसको कौन कौन सी चीज़ों से हमने पढ़ना है, ज़रा सुनिएगा। अल्वा प्लांट
इनके डिफरेंट नाम हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर एल्गी. इट इज़ आल्सो नोन एज मरीन वाटर एल्गी. अल्वा प्लांट को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी, मरीन वाटर एल्गी. अल्वा प्लांट आल्सो नोन एज सी लेटस. समुद्री साग, साग की तरह, पालक के पत्तों की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहा जाता है सी लेटस. अल्वा प्लांट कहाँ पाया जाता है? अगर हम देखें तो अल्वा प्लांट की ऑकरेंसेस है बकौल आपकी बुक के कि दे आर प्रेजेंट इन अ कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया से मुराद जहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन से आकर पानी टकरा रहा होता है, ये रहा. जहाँ पर सी वाटर, जहाँ पर समंदर का पानी इन पहाड़ों से टकरा रहा होता है, तो इन पहाड़ों की जहाँ पर समंदर की सतह है, सरफेस है, वहाँ पर पहाड़ों से अटैच छोटे छोटे एक एल्गी होते हैं. तो वेयर डज इट प्रेजेंट? ये प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स में, ये प्रेजेंट होते हैं उन रॉक्स को जो फेस कर रहा होता है सरफेस ऑफ वाटर. और एक तरह से ग्रीन कलर की आपको प्लांट जैसी कॉलोनी नज़र आएगी जब जहाँ पर पहाड़ों से पानी आकर टकरा रहा है. इसको फाइटोप्लैंक्टन का भी नाम दिया जाता है. फाइटोप्लैंक्टन का नाम इसलिए दिया जाता है कि ये पानी के ऊपर, पानी की सतह में फ्लोट करते हैं और इसको नाम देते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ अल्वा प्लांट के बारे में. अल्वा प्लांट की जो मेन चीज़ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्वा प्लांट. ये अल्वा प्लांट का एक स्ट्रक्चर है. अल्वा प्लांट में दो चीज़ें होती हैं. ये पूरा का पूरा अल्वा प्लांट की कहलाती है. इट इज़ नोन एज ब्लेड और इसको कहते हैं अल्वा प्लांट का राइजोइट्स. तो जो अल्वा प्लांट की बॉडी है वो दो में डिवाइड है. एक लंबा सा ब्लेड होगा, एक राइजोइट्स होंगे. इनकी बॉडी इस तरह से होती है, यानी रिंकल वाली, आप यूँ कह सकते हैं जिसकी रफ सरफेस हो. अल्वा प्लांट का ये वाला हिस्सा कहलाता है होल्ड फास्ट. अल्वा प्लांट का ये वाला हिस्सा बड़े बड़े माउंटेन से अटैच होता है. अल्वा प्लांट की एक ख़ास बात और है कि अल्वा प्लांट में 10 to 30 सेंटीमीटर इसका लॉन्ग फ्लैप होता है. अगर ये पत्ता है तो उसकी लंबाई बेटा कम से कम 10 to 30 सेंटीमीटर लंबी है. ये प्लांट 2 सेल थिक है. अगर आप इसको पकड़ेंगे कागज़ की तरह तो आपको 2 सेल थिक नज़र आएगा. और एक और चीज़ इसके अंदर है कि 10 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लैप इनकी लेंथ है और कम से कम 3 to 7 सेंटीमीटर इनका, या तो आप कह सकते हैं डायमीटर है या इनका विड्थ है. अल्वा प्लांट में छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं. ये अगर ये चैम्बर्स गैमेट्स निकालते हैं तो हम इसको कहते हैं कि अगर ये स्पोर निकालते हैं तो इसके अलग नाम है. गैमेट्स निकालते हैं तो गैमेटेंजिया कहते हैं. अगर स्पोर निकालते हैं तो स्पोरेंजिया कहते हैं. आपके एंट्रेंस टेस्ट में अल्वा प्लांट की जो सबसे अहम चीज़ आएगी वो अल्वा प्लांट की आएगी रिप्रोडक्शन ऑफ अल्वा प्लांट हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक में रहा है.
एक तो फर्स्ट ईयर इंटर के पेपर में, फर्स्ट ईयर के पेपर में, और एक एंट्रेंस टेस्ट के सवालात में। बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अल्वा प्लांट में। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा प्लांट। सर आपने इसका नाम लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा प्लांट क्यों रखा? साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक चेंजेस, जो बार बार रिपीट होकर आए। अब ज़रा देखिएगा अल्वा प्लांट की लाइफ साइकिल क्या है। अल्वा प्लांट की लाइफ साइकिल को नाम दिया जाता है, इट इज़ नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन अल्टर होते हैं। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। ज़रा देखिएगा, ये रहा अल्वा प्लांट का एक स्ट्रक्चर, ये रहा अल्वा प्लांट का एक स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं अल्वा प्लांट की गैमेटोफाइट जनरेशन। मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे अल्वा प्लांट की गैमेटोफाइट जनरेशन किसको कहते हैं, पहली बात तो याद रखिएगा, सेक्स आर सेपरेटेड, यानी मेल और फीमेल सेपरेट बॉडी में होते हैं। तो जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट बॉडी में हो, हम उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। दूसरी बात, जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो कहलाती है हाइप्लॉइड स्टेज। हाइप्लॉइड स्टेज का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 13 होंगे। आप ज़रा देखिएगा, ये रहा मेल और ये कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी, ये मेल और ये फीमेल। ये अगर फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी है तो इस फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी को हम नाम देते हैं आर्चिगोनियम। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम आर्चिगोनियम है। अगर तो ये मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेटोफाइट को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कौन है, हाइप्लॉइड है। इनके चैम्बर्स के अंदर सेल्स होते हैं, ये रहे, इनके चैम्बर्स के अंदर सेल्स होते हैं, ये रहे। इनके चैम्बर्स को मैंने पहले बताया, हम लोग कहते हैं गैमेटेंजिया। यहाँ से और यहाँ से एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं माइटोसिस। कोई पूछे आपसे माइटोसिस क्या है, तो माइटोसिस वो सेल डिवीज़न है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक ऐसी सेल डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिमेन सेम, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं। जिस माइटोसिस चैप्टर नंबर 7 इंटर में लिखा है कि ऐसी सेल डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहें, वो कहलाता है माइटोसिस। अब आप मुझे बताएं, फीमेल गैमेटोफाइट है और ये मेल। फीमेल गैमेटोफाइट 2 फ्लैजिला और ये भी 2 फ्लैजिला के गैमेट्स बनाएंगे, ये कहलाता है फीमेल गैमेट, एंड दिस फीमेल गैमेट इज़ नोन एज ओवम। ये कहलाता है, हम इसे कहते हैं मेल गैमेट, एंड दिस मेल गैमेट इज़ कॉल्ड एज स्पर्म। और ये दोनों के दोनों गैमेट जो हैं वो हाइप्लॉइड हैं। अब आगे क्या होगा, ये दोनों के दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद ये बन जाएंगे जाइगोट। ये मेल फीमेल गैमेट जाइगोट कैसे बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं, बेटा याद रखिएगा, बाय फ्लैजिलेट्स, 2 फ्लैजिला वाले। अब होगा क्या, ये जो जाइगोट है ये दोनों के मिलाप से बनेगा और इसमें 4 फ्लैजिला होंगे। 4 फ्लैजिला वाले जाइगोट को हम क्वाड्री फ्लैजिलेट्स कहेंगे। तो मैं बिल्कुल आपको स्मूथली पढ़ा रहा हूँ। गैमेटोफाइट है तो गैमेट पैदा करेंगे, फीमेल है तो ओवा पैदा करेगी, मेल है तो स्पर्म।
बनते क्यों हैं गैमेट्स? फर्टिलाइजेशन के लिए, जाइगोट के लिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 13 थे और इसमें कितने हो जाएंगे? 26। ये जाइगोट किसी न किसी जगह पर ग्रोथ करेगा, ये जाइगोट किसी न किसी जगह पर अटैच होगा और अटैच होने के बाद एक और बना देगा जनरेशन, ये रे। और इस जनरेशन को हम नाम देंगे, दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, ये रे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट डज स्पोरोफाइट जनरेशन मीन्स। स्पोरोफाइट जनरेशन किसको कहते हैं? स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन है जिसमें स्पोर को प्रोड्यूस किया जाता है और विथआउट गोइंग टू बी फर्टिलाइजेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन है जिसमें हम लोग बोलते हैं ये डाइप्लॉइड नेचर की होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डाइप्लॉइड होते हैं, वो ये रहा। अब इस स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर आपको मिलेंगे छोटे छोटे चैम्बर्स, ये रहे। और इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं स्पोर मदर सेल विच इज डाइप्लॉइड। इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर एक डिवीजन होती है, उस डिवीजन को हम नाम देते हैं मियोसिस का। कोई पूछे व्हाट डज मियोसिस मीन? मियोसिस का मतलब है वो सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएं रेड्यूस टू हाफ। तो अब ये बन गया स्पोरोफाइट से, अब ये बन गया स्पोर। और स्पोर 4 फ्लैजिला वाले होते हैं, ये रे बेटा, ये रहा हाइप्लॉइड स्पोर 2। इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज ज़ूस्पोर। एक स्पोर बनाता है मेल गैमेटोफाइट, एक स्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। अगर तो आपने अल्वा प्लांट की लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप यकीन कीजिए आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया प्लांट की अल्टरनेटिव जनरेशन को। आप मुझे बताएं, पहले ये गैमेटोफाइट था, फिर बना स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट से बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बना गैमेटोफाइट। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं अल्टर, चेंज ऑफ जनरेशन। मैं दोबारा दोहराता हूँ, गैमेटोफाइट से गैमेट निकलेंगे, स्पोरोफाइट से स्पोर। गैमेटोफाइट से जो गैमेट निकलेंगे वो निकलेंगे माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। स्पोरोफाइट से जो स्पोर निकलेंगे वो निकलेंगे म्यूसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेड्यूस टू हाफ। और ऐसी जनरेशन जिसके अंदर, ऐसी जनरेशन अल्टरनेटिव जनरेशन जिसके अंदर गैमेटोफाइट, और ऐसी जनरेशन जिसके अंदर स्पोरोफाइट का सेम स्ट्रक्चर हो, इस स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट का सेम शेप हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन किसको बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर पाई जाती है एलजी में। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट सेम होते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट के अंदर डिफरेंट शेप के, प्लांट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। इसलिए प्लांट के अंदर हम लोग बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्पोर भी, ये जो स्पोर हैं जू स्पोर, ये भी क्वाड्रीफ्लैजिलेट हैं, ये स्पोर भी क्वाड्रीफ्लैजिलेट्स हैं, और ये जो जाइगोट है ये भी क्वाड्रीफ्लैजिलेट है। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? आसान सी बात है, जाइगोट जो है वो डाइप्लॉइड है और जू स्पोर जो है वो यहाँ लिखा है हाइप्लॉइड है। जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन से बना है और जो स्पोर हैं वो बने हैं
विथआउट गोइंग टू बी फर्टिलाइजेशन। तो ये जो लाइफ साइकिल अल्वा प्लांट की है, इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये एक बेसिक्स लाइफ साइकिल है, जिसके समझने के बाद आपको प्लांट का, किंगडम प्लांटी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम अल्वा प्लांट रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि हम कंप्लीट कर चुके हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा, क्लोरेला, अल्वा, नेक्स्ट में हम एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा पढ़ेंगे। थैंक यू।